हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, मस्त हो गए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। अभी तक यूपी पुलिस में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी है कैथी, ऑप्शन नंबर डी है देवनागरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए है केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र तथा गोवा, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र तथा गोवा। देखते हैं। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है तमिल, ऑप्शन नंबर बी है मराठी, ऑप्शन नंबर सी है तेलुगु, ऑप्शन नंबर डी है कन्नड़। वैसे जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो हमारी हिंदी है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का क्रम है, पहले आती है हिंदी, उसके बाद बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु। इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ए 15 अगस्त 1947, बी 14 सितंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949। ठीक है, देखते हैं राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है। राजकाज की भाषा जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी इनमें से किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है। ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज, ऑप्शन नंबर सी है देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी है संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अपभट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। हिंदी का जो विकास क्रम है वो इस तरीके से है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दूसरा। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। ध्यातव्य है कि पहला स्थान चीनी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ठीक है, देखते हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है।
यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य भाषा, ऑप्शन नंबर बी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर डी बोली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बोली। ठीक है ना। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में कहा भी गया है, कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर वाणी। लिपिबद्धता का अभाव एवं व्याकरणिक अशुद्धियों होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर बी है जॉन एडम्स, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकाले। ठीक है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? ऑप्शन नंबर ए है निबंध, ऑप्शन नंबर बी है परिचर्चा, ऑप्शन नंबर सी है परियोजना, ऑप्शन नंबर डी है पत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी परिचर्चा। ठीक है, देखते हैं सर। परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है, जबकि निबंध पत्र परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ है विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या, किसी विषय वस्तु आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है फर्रुखाबाद, ऑप्शन नंबर डी है मुरादाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फर्रुखाबाद। ठीक है, देखते हैं। कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है तथा यह ओकार बहुला उपवर्ग की बोली है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रज, ऑप्शन नंबर बी है ब्राचड़, ऑप्शन नंबर सी है सौरसैनी, ऑप्शन नंबर डी है मागधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सौरसैनी। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राचड़ से सिंधी की तथा मागधी से बिहारी हिंदी की और सौरसैनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है गुजराती, ऑप्शन नंबर बी है मराठी, ऑप्शन नंबर सी है बंगाली, ऑप्शन नंबर डी है तमिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बंगाली। ठीक है, देखते हैं। 2001 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा है। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर विकल्प सी सही होगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम इस प्रकार है, पहले आती हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? ऑप्शन नंबर ए है 14 सितंबर 1950, ऑप्शन नंबर बी है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी है 14 सितंबर 1960, ऑप्शन नंबर डी है 14 सितंबर 1964। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949। ठीक है ना, देखते हैं। हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है कुल्लुई, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी है जर्मन, ऑप्शन नंबर डी है स्पेनिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुल्लुई। ठीक है ना। कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। कुल्लुई भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में बोली जाती है।
इस भाषा के लिए टांकरी लिपि जो गुरुमुखी से मिलती जुलती है प्रयुक्त होती थी। आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है मानक भाषा, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम भाषा, ऑप्शन नंबर सी है हिंदुस्तानी भाषा, ऑप्शन नंबर डी है साहित्यिक भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। इसे परिनिष्ठित भाषा का नाम भी दिया जाता है। साहित्यिक लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है सिलीगुड़ी, ऑप्शन नंबर बी है रांची, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है जबलपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। ठीक है ना। तो देखते हैं, बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा मंडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में बोली बघेली बोली बोली जाती है। इसका अन्य नाम रीवाई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मालवी, ऑप्शन नंबर बी है वांगरू, ऑप्शन नंबर सी है निमाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है बुंदेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वांगरू। वांगरू बोली हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणवी व अन्य नाम वांगरू भी है। मालवी, निमाड़ी और बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंडी वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक है ना। देखते हैं, रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूपों में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक और बोली है रांगड़ी, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है हमारी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी है हमारी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर डी है हमारी संपर्क भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। ठीक है ना। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा क्या है देखते हैं से, भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। धारा 343 वन के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी है बोली, ऑप्शन नंबर सी है भाषा, ऑप्शन नंबर डी है लिपि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लिपि। ठीक है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ऋण अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के रूप में जाना जाता है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हमारा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है ना। देखते हैं, हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियाँ मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है बंगला, ऑप्शन नंबर बी है उड़िया, ऑप्शन नंबर सी है असमिया, ऑप्शन नंबर डी है कन्नड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। ठीक है। देखते हैं, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है। तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ भाषा के परिवार के अंतर्गत आती हैं। उड़िया, असमिया तथा बंगला भाषा का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है पाली। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वैदिक संस्कृत। ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। शेष तीनों भाषाएं पालिया, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी परवर्ती हैं, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी है अवधी, ऑप्शन नंबर सी है वांगरू, ऑप्शन नंबर डी है ब्रज भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा। ठीक है ना। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। प्रश्नगत शेष बोलियों के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। खड़ी बोली या कौरवी भाषा ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि। अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारी बांगरू हरियाणवी, ये कहाँ बोली जाती है? हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भाषा, ऑप्शन नंबर बी है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर डी है बोली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मालवी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ब्रज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी है हमारा अवधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। ठीक है ना। देखते हैं। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जिसे मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र व कार्यालयीय कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लौकिक संस्कृत क्या और इनमें से किस अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है? रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पाली और प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत और प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी हमारा वैदिक भाषा और पाली, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्राकृत और पाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पाली और प्राकृत। ठीक है, देखते हैं जरा। अलौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। नोट, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, हवाट और फिर हिंदी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय भाषा का काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर ए है एक पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, बी हमारा 500 से 1000 ईस्वी तक, सी हमारा 1000 ईस्वी से अब तक, ऑप्शन नंबर डी है 1500 से 800 ईस्वी तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है ना। देख लेते हैं जरा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है। भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 कालों में बटा गया है। ऑप्शन नंबर पहला है हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। और थर्ड है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1000 ईस्वी से अब तक है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का विकास प्रदान करने वाली कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी है अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी है पाली, ऑप्शन नंबर डी है संस्कृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश। ठीक है, देखते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अबट, फिर हिंदी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन नंबर ए है देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी है गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर सी है कैथी, ऑप्शन नंबर डी है खरोष्टी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देवनागरी। ठीक है, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक आक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाती है। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में किया जाता था।
कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम देते हैं। खरोष्टी लिपि प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। शाहबाज गढ़ी व मानसेरा में स्थित अशोक के अभिलेखों में इसका प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भारत की कौन क्या है? सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। ऑप्शन नंबर ए है मूल भाषा, ऑप्शन नंबर बी है राजभाषा, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राज्यीय भाषा, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रभाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजभाषा। ठीक है ना। दिए गए रिक्त स्थान में राजभाषा शब्द भरा जाएगा। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का। ठीक है ना। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पाली से, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्राकृत से, ऑप्शन नंबर सी हमारा अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी हमारा संस्कृत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश से। ठीक है ना। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। शौरसानी का किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मागधी का बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी का पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री, मराठी, ब्राचड़, सिंधी, पैसाची, लेंदा और पंजाबी। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके साथ हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित जितने भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हमने उसको डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।